और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ जो नोएडा से इस वक्त हमारे पास है। नोएडा में हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में पार्टी के दौरान मर्डर की खबर आ रही है। पार्टी के दौरान गार्डन गैलेरिया में काम करने वाले युवकों से बिल को लेकर कहासुनी हुई, उसमें जमकर मारपीट हुई और मॉल में स्थित लास्ट लेमन पब में ये मारपीट हुई है। पार्टी कर रहे हैं ब्रजेश राय नामक युवक की वहां पर हत्या हुई। पुलिस ने 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देर रात का मामला है। तो हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में पार्टी के दौरान हत्या हुई है। बड़ी खबर, लास्ट लेमन पब में ब्रजेश राय नाम के शख्स की हत्या हुई। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई। मैं इस वक्त नोएडा के गार्डन गैलेरिया के बाहर खड़ा हुआ हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वही पब और रेस्टोरेंट है लॉस्ट लेमन, जहां पे कल देर रात घटना हुई, जिसमें अगर बात करें तो ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अगर बात करें तो कल एक कंपनी की तरफ से कई सारे लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए, तो उसके बाद बिल को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें अगर बात करें तो लॉस्ट लेमन के बाउंसर और स्टाफ ने मिल करके ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा कि उसको मौत हो गई। अगर उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे पिटाई के दौरान उसकी अवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे, जिसके बाद जब नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। चूँकि अगर बात करें तो ये गार्डन गैलेरिया नोएडा में जो स्थित है, यहाँ पे अंदर तमाम सारे बार, पब और रेस्टोरेंट है। उसी में से एक बार, पब, रेस्टोरेंट है लॉस्ट लेमन। यहीं पे कल पार्टी करने के लिए युवक ब्रजेश राय आया था, जो कि बिहार के छपरा का रहने वाला था और यहाँ पे बिल को लेकर के जब विवाद हुआ तो स्टाफ ने उसकी इतनी पिटाई की जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगर बात करें तो नोएडा के सेक्टर 39 में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लॉस्ट लेमन के तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया गया है और लॉस्ट लेमन के ही 8 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी कर रही है। चूंकि अगर बात करें तो अभी ब्रजेश राय का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फाइनल एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जब्त सीसीटीवी हैं, जो जब्त सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी छानबीन की जा रही है, उसमें भी शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन से लोग मारपीट में शामिल रहे हैं, उनको भी पहचान करके हिरासत में लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो ये लॉस्ट लेमन जिस तरीके से यहाँ पब रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देर रात तक शराब परोसी जाती है और तमाम सारे लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आते हैं और उसी कड़ी में अगर बात करें तो कल ब्रजेश राय नाम के युवक भी यहाँ पे आया हुआ था और बिल को लेकर के जब विवाद हुआ तो लॉस्ट लेमन के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, कंप्लीट होता है पोस्टमार्टम प्रोसेस, उसके बाद और धाराएं बढ़ाई जाएगी और जो हिरासत में गए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगे उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। हर्षन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। अलविदा की नमाज के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश के 125 स्थानों से लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं। एसीएस गृह ने अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर हटवाकर रिपोर्ट मांगी है और 30 अप्रैल तक एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने यह रिपोर्ट तलब की है। 17,000 जगहों पर लोगों ने अपनी मर्जी से लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी। प्रदेश में 31,000 जगहों पर अलविदा की नमाज होनी है। 7,500 ईदगाह और करीब 30,000 मस्जिदों पर अलविदा की नमाज अदा की जाएगी। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में 37,344 धर्मगुरुओं से पुलिस अफसरों ने इस बाबत बातचीत भी की है। थाना स्तर पर 20 कमेटियों की बैठकों का भी आयोजन किया गया है और संवेदनशील जनपदों को भी चिन्हित कर लिया गया है। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, वैसे तो हर बार अलविदा की नमाज को लेकर हर साल
ये तैयारियां होती हैं पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कई मामलों में बहुत विशेष हैं। क्या अलग है, क्या विशेष है और क्या आप इसमें बहुत खास देख रहे हैं, दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, तकरीबन हफ्ता भर पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो हम कहें जो डीएम हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, एडीजी हैं, आईजी हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तब ये कहा था कि सभी को अपनी जो धार्मिक परंपरा है उसके अनुसार पर्व त्यौहार मनाने की पूरी छूट है, लेकिन अगर कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस तरीके से करे कि उसकी आवाज़ उसी परिसर में रहे। और उसके बाद फिर जो हम कहें सरकारी एजेंसियां हैं वो एक्टिव हुई ये जांचने के लिए कि कहाँ कहाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी है, कहाँ लाउड स्पीकर हटाया गया, कहाँ अवैध तरीके से लगा। उसके बाद अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 125 ऐसी जगहें हैं जहाँ से जो लाउड स्पीकर है वो हटा लिया गया है। 17,000 से ज़्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को लोगों ने स्वतः ही धीमे कर दिया है। तो ये एक अच्छी कहें तो पहल लोगों ने भी की है। और साथ ही साथ आप देखिए ये जिस तरीके से अलविदा की नमाज़ होनी, इसके लिए 34,000 से ज़्यादा जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके साथ अलग अलग पीस कमेटी जो है, अफसर जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो ये पूरा अगर हम कहें तो जो मुख्यमंत्री ने जब बैठक की उसी का ये असर है। अब ये कहा गया है कि 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं वहाँ से रिपोर्ट शासन ने मंगाई है कि हमको बताइए कि आप क्या जो अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हैं उस पर कितने पर आपने कार्रवाई की है, कितने पर कार्रवाई नहीं की है, कहाँ पर क्या एक्शन हुआ, कहाँ लोगों ने स्वतः ही हटा लिया, कहाँ लोगों ने स्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया है। आप देखिए मथुरा में किस तरीके से पहल की है। अगर हम कहें तो वहाँ पर तो जो स्पीकर था उसकी आवाज़ को बिल्कुल धीमा कर दिया है। इसी तरह लखनऊ में कई मंदिर हैं वहाँ पर भी इसको धीमे किया है। कई जगहों पर मस्जिदों में जो स्पीकर लगे थे वहाँ पर लोगों ने हटाया। पर ये अब सरकार ने जब चूँकि रिपोर्ट मांग ली है तो सारे अफसर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और ये रिपोर्ट सबको 30 अप्रैल तक भेज देनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। 30 अप्रैल तक जैसा कि अनुभव बता रहे हैं रिपोर्ट भेज देनी है कि कितने अवैध लाउड स्पीकर को हटाया गया है और कहां पर क्या कार्रवाई की गई है। इस बाबत ये प्रशासन को रिपोर्ट भेजनी है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी को। आगे बढ़ते हैं। बलिया पेपर लीक मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे सस्पेंड। बड़ी कार्रवाई बलिया पेपर लीक मामले में। शैलेश अरोड़ा फोन लाइन पर है हमारे संवाददाता। शैलेश, क्यों ये कार्रवाई, क्यों? अगर कहें तो सीएम योगी इस पूरे मामले में नाराज चल रहे थे। सरकार की छवि भी धूमिल हुई और लाखों छात्र छात्राएं जो है वो परेशान हुए, परीक्षा दोबारा करानी पड़ी, जिसकी वजह से एक तरफ छवि भी धूमिल हुई और पूरी शुचिता जो एक नकल विहीन परीक्षा की बात होती है तो उसको लेकर भी सवाल उठाने का मौका मिला विपक्षियों को। विपक्षियों ने निशाना साधा सरकार पर और तभी से सीएम योगी नाराज भी चल रहे थे इस पूरी व्यवस्था को लेकर। और उसके बाद में अगर कहे तो पिछले 4 साल से देखिए विनय पांडे जो है वो माध्यमिक निदेशक शिक्षा के पद पर थे और ऐसा पहली बार नहीं था जब इनके कार्यकाल में पेपर लीक का प्रकरण हुआ हो। इससे पहले भी इनके कार्यकाल में पेपर लीक का प्रकरण सामने आया था, अव्यवस्थाएं सामने आई थी और हर बार यही सामने आता था। ये खुद को दोषी नहीं मानते थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानते थे कि जिले स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है इन चीजों की। और यही वजह है कि इस मामले में हाल ही में अगर बात करें 2-4 दिन पहले की ही बात है कि जब इनको माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से हटाया गया था सीएम के निर्देश पर, उसके बाद इनको निदेशक साक्षरता बनाया गया था, लेकिन अब इनका निलंबन कर दिया गया है। और जो निलंबन हुआ है देखिए इस बीच जब इनको हटाया गया तो इनके खिलाफ एक जांच भी बैठाई जा चुकी थी अंदर और उस जांच में जो चीजें निकल कर सामने आई वो ये आई कि प्रथम दृष्टया दोषी है अपने कार्यों को सही से न करने के, शासन के जो आदेश है उनको न मानने के। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो कल शाम का वाक्य है जब अचानक माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को सीएम योगी ने लोक भवन भी बुलाया था लगभग 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास। और आज देखिए ये कार्रवाई सामने आ गई है, निलंबन के निर्देश दे दिए गए हैं उनको हटाने के। और अब आगे इस पूरे मामले में हम बता दें कि अनुशासनिक जांच भी हो सकती है। इस मामले में अभी और गहरी जांच होगी, इनकी भूमिका देखी जाएगी कि किस तरह से लापरवाही अपने जो जिम्मेदारी इनको मिली, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा पूरे विश्व की सबसे बड़ा बोर्ड है, उसकी परीक्षा होती है और उसमें जिस तरह की लापरवाही की गई है और उसके बाद ये कह देना, अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये बोल देना कि मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। एबीपी गंगा के कैमरे पर भी ये बात उन्होंने बोली थी और आज उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है क्योंकि सीएम ने भी इन चीजों का संज्ञान लिया था कि किस तरह ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी लखनऊ से है। बेटे के निरीक्षण करने पर मत्स्य मंत्री संजय निषाद का बयान आया है। मामले पर विभाग के अधिकारियों से पूछिए सवाल, ये मंत्री जी कह रहे हैं।
मामला सामने आया है, जांच होगी। जब तक मैं जान रहा हूं गलत है, ये भी उन्होंने कहा है। मत्स्य विभाग के कार्यों का निरीक्षण करते प्रवीण निषाद की तस्वीरें सामने आई थी, जो कि उनके बेटे हैं, सांसद हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपके पुत्र निरीक्षण कर रहे हैं सांसद के तौर पर, तो किस हैसियत से वो निरीक्षण कर रहे हैं, इसको लेकर विवाद। दिल्ली में वो एनिमल एंड हस्बेंड्री और मत्स्य के मेंबर हैं और सांसद हैं। वो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, विभाग से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर साहब, वो भी उनके साथ हैं निरीक्षण में, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या हैसियत है उनकी? विभाग से पूछा जाना चाहिए। तो विभाग के मंत्री हैं आप, तो विभाग से पूछेंगे ना समय आने पर। डॉक्टर साहब आप विभाग के मंत्री हैं, डॉक्टर साहब विभाग के मंत्री हैं, पास मामला आएगा तो मैं पूछूंगा। आपके पास अभी मामला नहीं आया? अभी नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर साहब सवाल खड़ा होता है, आपने कहा कि विभाग के मंत्री से, आप मंत्री हैं, निश्चित रूप से जो मामला आएगा जांच का विषय होगा, उस पर कदम उठाया जाएगा। आप मानते हैं कि ये गलत काम है? अब जब तक हम न जाने तब तक गलत है जी, जब तक हम उसके बारे में न कुछ जाने तो क्या कह सकते हैं। कब तक आप पता करेंगे? अब विभाग का बैठक करेंगे, बताएंगे। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि सांसद साहब लगातार निरीक्षण में सचिवालय में भी साथ साथ बैठ रहे हैं आपके। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत रिपोर्ट आपको। जो तस्वीरें हैं वो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो जी गलत रिपोर्ट आपको। ये रिपोर्ट सही नहीं है। नहीं, ये जो तस्वीरें हैं जिसमें वो सचिवालय में बैठ रहे हैं, नहीं, कोई गलत है। तो आप इस पूरे मामले का अधिकारियों से पूछेंगे? निश्चित रूप से पूछूंगा। जो पीलीभीत में हुआ उन्होंने गलत किया है तो उसको जांच कराऊंगा और जो उसमें भागीदार होगा उसे सजा दिलाऊंगा। तो आप अपने पुत्र के लिए निश्चित रूप से गलत कोई होगा उसके खिलाफ भी होगा। चलिए, जो भी गलत होगा उसे बख्शेंगे? निश्चित नहीं, उन अधिकारियों को तलब करेंगे? निश्चित रूप से तलब बुलाएंगे आप? निश्चित रूप से आज इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? लेंगे। अधिकारियों को बुलाएंगे, ठीक है। डॉक्टर संजय निषाद जो मत्स्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भी गलत होगा उसका हिसाब लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा और जो भी होगा उसे सजा जरूर दिया जाएगा, चाहे अधिकारी हों चाहे उनके पुत्र सांसद हों। देखा आपने, हमारे ब्यूरो चीफ ने मत्स्य मंत्री से ही, जो कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, डॉक्टर संजय निषाद, उनसे ही सीधा पूछ लिया कि इसमें आपके पुत्र इन्वॉल्व थे, क्या आप उनको गलत मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये गलत हो रहा है? और जवाब आपने देखे मंत्री जी के। इस वक्त वीरेश पांडे हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वीरेश, आपने कोई प्रश्न बाकी नहीं रखा इस प्रकरण से जुड़ा हुआ और आपने सीधा सवाल मंत्री से पूछ लिया और वो बहुत सारे आपके सवालों पर बसते नजर आए, बहुत सारे प्रश्नों के उन्होंने साफ उत्तर नहीं दिए। कई जगहों पर वो ये कहते देखे गए कि नहीं, इसमें आप गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जबकि सब कुछ जाहिर है, तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में साफ साफ दिख रहा है और आपने सवाल भी साफ साफ पूछे थे। क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो इसमें कोई जांच कर बैठाएंगे या कोई बैठक करके अधिकारियों से पूछेंगे कि क्या हुआ है? देखिए, जैसा कि मंत्री ने कहा कि मैं अधिकारियों से पूछूंगा, संज्ञान में लूंगा और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है योगी कैबिनेट के वो कैबिनेट मंत्री हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, एलाइज हैं, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो वो ज़रूर करेंगे, उनकी एक गरिमा है। लेकिन नहीं करते हैं तो इसका भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपके बेटे किस हैसियत से चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सांसद हैं, सदस्य हैं, लेकिन केंद्रीय योजना नहीं थी वहाँ पर, ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। राज्य सरकार की योजनाओं में पिता मंत्री हैं तो उसमें उनकी क्या भूमिका होती है, इस पर उन्होंने कहा कि विभाग से पूछेंगे। विभाग तो आप ही हैं मंत्री जी, विभाग के मंत्री आप ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बेटे से पूछेंगे, मतलब अपने जो सांसद हैं प्रवीण निषाद, उनसे पूछा जाए। तो मैं इस वक्त डॉक्टर संजय निषाद, आप देख सकते हैं, एक विक्रमादित्य मार्ग के घर के बाहर खड़ा हूं और चलता हूं कि जो सांसद बेटे हैं उनसे, प्रवीण निषाद जी से पूछा जाए कि जब उनके पिता ने कहा है, मंत्री ने कहा है कि उनके बेटे से भी पूछा जाए कि आखिर वो किस हैसियत से गए, क्यों गए,
किस तरह से निरीक्षण किया, क्या ज़रूरत थी कि वो निरीक्षण करते। तो आप देखिए सांसद महोदय की गाड़ी खड़ी है, फॉर्च्यूनर नंबर यूपी 53 गोरखपुर का नंबर है। संत कबीर नगर से सांसद हैं प्रवीण निषाद, और उनके जो छोटे भाई हैं इंजीनियर श्रवण निषाद, वो भी निषाद पार्टी से चौरी चौरा से सांसद विधायक हैं। तो आप देखिए कि एक विक्रमादित्य मार्ग स्थित घर में हम पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी खड़ी है सांसद महोदय की, प्रवीण निषाद जी की, जो अपने पिता मंत्री को आमंत्रित घर में रह रहे हैं, और सांसद जी अंदर हैं। भैया सांसद जी अंदर हैं, तो जरा बात करा दीजिए। बात नहीं करा, हमको नहीं पता हैं? नहीं पता, सांसद जी से बात करा। सांसद जी कहाँ हैं भैया? सांसद जी की गाड़ी खड़ी है। गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी कई है, गाड़ी अंदर है। दरबार तो लोग कह रहे थे कि अंदर ही है सांसद। अंदर नहीं है, निकल गए। अच्छा, चलिए ऑफिस में चलते हैं। संपर्क कक्ष है, इसमें पूछते हैं कि संपर्क कक्ष में जो है उनसे पूछता हूँ कि भैया संपर्क कक्ष में है आप, सांसद जी यहाँ हैं कहाँ? नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। कमेंट जी जी, हिंदी में भी बोलिए। क्या जवाब दे भाई? कहीं निरीक्षण पे तो नहीं निकले? नहीं, हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। कहीं कोई निरीक्षण पे निकले हो, कहीं कोई और विभाग की चेक करने निकले हो? नो नो कमेंट। नो कमेंट। अरे हिंदी में बोलिए। अरे नहीं बताना भाई। अंग्रेजी आई तो हम हिंदी चैनल में काम करते हैं। अरे बिल्कुल हिंदी चैनल में काम करते भैया। हिंदी चैनल में काम नहीं करेंगे कहाँ काम करेंगे? भोजपुरी आवेला तो है। बिल्कुल आवेला। नो कमेंट, नो कमेंट है। नो कमेंट। अरे साहब कहाँ हुए, निरीक्षण पे तो ना गए हो? नहीं गए भाई, नहीं गए। नहीं गए। भोजपुरी बोल लेला, क्या जरूरत है बोलने की? जरूरत नहीं है, अंग्रेजी बोल लीजिए। ठीक है, हाँ। तो ये बता दीजिए कहाँ है? नहीं है भैया। नहीं। अरे बता रहे हैं यहाँ पे नहीं है। हाँ? नहीं यहाँ पर नहीं है। साहब आप लोगों को कुछ पता है? नहीं जी, नहीं जी, हम तो मिलने के लिए आए जी। से मंत्री जी थे जी। तो जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं। मंत्री जी हैं नहीं, हाँ, हाँ। बिना परमिशन के। अच्छा, सांसद जी हैं? सांसद जी भी नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सांसद जी की गाड़ी खड़ी है ना? अच्छा, तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अभी सांसद जी कहीं गए हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, और ये भी उन्हें बता दें कि वहां पर लाइव तो देख ही रहे हैं, बिना लाइव। जी 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 जी, ये बताइए सांसद जी हैं? आप लाइव लोग देख रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं कि सांसद जी की गाड़ी खड़ी है तो? गाड़ी तो 2-3 खड़ी रही। पैदल चले गए क्या? नहीं, गाड़ी से गए। अच्छा, 2-3 गाड़ी है। हाँ, गाड़ी तो है। किसी भी गाड़ी से चले जाते हैं? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सांसद जी बाहर गए। कई गाड़ी रखते हैं काफिला? अब ये तो नहीं बता सकते, गाड़ी तो है, बगला के अंदर गाड़ी तो है। आप इतना क्रोधित ना होइए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं डर जा रहा हूँ, आप नाराज नहीं नहीं सर, हमारी ड्यूटी गेट पे है ना आपसे सर। डर रहे हैं, ऐसी बात है। नहीं, हम तो मिलवा दे तो कोई जरूरत नहीं साहब। नहीं साहब, ऐसी कोई बात सांसद जी है नहीं, निरीक्षण में गए? हाँ, कहीं बाहर गए, लखनऊ में, यहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है। तो देखिए राजेंद्र, क्या है कि हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी हैं, उनके पिताजी ने कहा कि सांसद जी से पूछ लीजिए। सांसद जी घर में थे, तो आपका कहना है कि अभी कहीं निकल गए? साथ में निकले हुए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। साथ में तो निकले, लेकिन उस गाड़ी में तो बैठ के गए नहीं। अब पता नहीं कहाँ चले गए इतनी जल्दी। साथ में निकले थे जब निकल रहे थे। संजय निषाद कैबिनेट बैठक में जा रहे थे, तो प्रवीण भी निकले। यही दरवाजे पे ही खड़े हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ निकल गए। अब हो सकता है कोई और रास्ता हो, उधर से निकल गए। 2 गेट है ना साहब, दोनों तरफ से चल रहे थे। गेट से निकल गए? हाँ साहब, 3 गाड़ी उससे गई, 2-3 गाड़ी इससे गई। मंत्री जी का गेट ये है और सांसद जी का गेट? नहीं साहब, दोनों गेट से आते जाते, 2 गेट। हाँ हाँ, ऐसा नहीं साहब, उससे भी आते, इससे भी आते। तो हम लोग जब यहाँ खड़े थे तो दूसरे वाले गेट से निकले? वो पहले ही निकल गए थे साहब, जगमती गए थे। 3-4 गाड़ी था। जब हम लोग सवाल पूछ रहे थे मंत्री जी से, तो उसी समय वो निकले थे बाहर और दूसरे गेट से निकल गए। जी 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 जी। तो राजेंद्र जी, और कुछ उत्सुकता है आपके मन में? नहीं, सारी उत्सुकताएं आपने अभी शांत की। कुछ हमारे उत्सुकता हो तो सवाल बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जानने की कोशिश की सांसद प्रवीण निषाद से कि वो किस हैसियत से बैठ के कर रहे थे, और हमारे दर्शकों ने देखा कि आपने कैसे उनकी तलाश की, उस बंगले में गए और क्या आपको उत्तर मिला और किस तरीके से उत्तर दिया गया, वो हाव भाव, वो सब कुछ हमारे दर्शकों ने लाइव देखा है वीरेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव का भी।